हेलो स्टूडेंट, दिस इज मनीषा तोमर एंड टुडे वी विल डिस्कस मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या होता है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? हमने पीछे पढ़ा कि प्रॉट लॉ था, उसके बाद हमने पढ़ा मैंडलीफ लॉ, डॉर्बरियन लॉ और उसके अलावा हम डिफरेंट लॉ को पढ़ने के बाद मेन आए हैं हम पीरियोडिक टेबल पर, जो कि इम्पोर्टेंट है। इन 1913 हेनरी मॉजले, जो कि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, इन्होंने एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहा। उन्होंने कहा कि एटॉमिक मास फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं होता है किसी एलिमेंट की, जबकि एटॉमिक नंबर एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। ऑन दैट बेसिस ही डिफाइंड एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस ऑफ द एटम। किसी न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसके इक्वल होता है एटॉमिक नंबर, उन्होंने कहा। और एटॉमिक नंबर को हम Z से डिनोट करते हैं। सिंस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी, जो एटम होता है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंटिटी होता है, बिकॉज उसमें जितने प्रोटॉन्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स उसके ऑर्बिटल्स में होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, इसीलिए जो एटम होता है कंप्लीटली होल एटम इज न्यूट्रल। आफ्टर डेवलपमेंट इट वाज फेल्ट नेसेसरी टू चेंज टू द पीरियोडिक टेबल, इसीलिए इस लॉ के बाद ही, इस कंडीशन के बाद ही कि एटम फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, एटॉमिक मास नहीं। मॉजले की इस स्टेटमेंट के बाद ही मॉडर्न मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मॉडिफाइड किया गया, जिसके अकॉर्डिंग क्या था मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या था? ये लॉ कहता है कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या होती हैं ये पीरियोडिक फंक्शन होती हैं? मतलब क्या है कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के, देन वी फाइंड सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। सपोज करिए आप बात करें हाइड्रोजन के बाद आता है लिथियम। फर्स्ट ग्रुप की बात करूं तो लिथियम के बाद आफ्टर 8 एलिमेंट्स, यहाँ पे जब सोडियम आएगा तो उसके कैरेक्टरिस्टिक, उसकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी उसकी वही होंगी जो कि लिथियम की थी, वही सोडियम की होंगी। आफ्टर 8 फिर से हमें क्या मिलेगा? पोटेशियम मिलेगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी इसी, यानी कि एक इंटरवल के बाद जो एलिमेंट आता है, नेक्स्ट एलिमेंट उस ग्रुप के, जिसको हमने ग्रुप में रखा हुआ है, देखते हैं हम ग्रुप में स्टडी करते हैं, वो क्या होता है? रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये लॉ था कि सर्टेन किस पे था? सबसे पहले आपको जानने की जरूरत यह है कि एटॉमिक नंबर पे बेस था। और क्यों था? क्योंकि एटॉमिक नंबर जो होता है वो फंडामेंटल यूनिट होती है, क्योंकि वो ज्यादा रिएक्शन करता है। दूसरा क्या था और क्या बताया गया है इस पीरियोडिक टेबल में? ये पीरियोडिक टेबल रिवाइज की थी। किसको रिवाइज किया था? मैंडलीफ की पीरियोडिक टेबल को रिवाइज किया था। किसने किया था? मॉजले ने किया था। और उन्होंने कहा था कि जो एटॉमिक नंबर एज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था, उसके बाद रिमूव्ड मेजर डिफेक्ट्स, जिसमें से जो मेजर डिफेक्ट्स है उनको उन्होंने रिमूव किया, जैसे एनामेलस पेयर्स। एनामेलस पेयर्स का मतलब है एक जैसे पेयर्स को एक साथ रखना, अलग अलग करना। पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स की पोजीशन को सेग्रीगेट। आइसोटोप्स क्या होते हैं बच्चों? टेल मी फास्ट। ऐसे सब्सटेंसेस जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। आइसोटोप मीन्स सेम एटॉमिक नंबर, जिसको हम एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं, एंड डिफरेंट मास। मास मीन्स मास क्या A से डिनोट करते हैं हम जनरली। तो ये था। उसके बाद हमने यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हमने मॉडिफिकेशन करा। उसके बाद कॉजेज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या था? क्या कॉजेज थे पीरियोडिसिटी के? वी विल शेयर हियर। यहाँ पे हमें बताया है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की क्यों एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वापस आती हैं। ये हमें बताया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एल्कलाइज मेटल, द फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 311, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये पीरियोडिक टेबल में अरेंज है और इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। Here is the electronic configuration of group first element. These are called alkalized metals. इनको हम क्या कहते हैं? alkalized metals कहते हैं। क्यों हम इनको alkalized metal कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि देखो जैसे सोडियम है, सपोज करो सोडियम है,
इसको अगर हम वाटर के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे यानी वाटर के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें NaOH मिलेगा, जो कि क्या होता है, एक बेस होता है, एक एल्कलाई होता है। तो ये वाटर के साथ रिएक्ट करके एल्कलाइज का फॉर्मेशन करते हैं ये सभी एलिमेंट्स, इसीलिए इनको हम एल्कलाइज मेटल्स कहते हैं और इनको पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट में रखा गया है। और ये सभी मेटल्स होते हैं, लेकिन ये सभी सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट, इवन इतने सॉफ्ट होते हैं इनके कि इनको हम नाइफ की हेल्प से, कुछ मेटल्स को नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। जैसे सोडियम और पोटेशियम को आप नाइफ से कट कर सकते हो, इतने सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है तो 2 1 होता है, सोडियम का 2 8 1 होता है, पोटेशियम का 2 8 8। जैसा कि मैं आप पहले भी आप वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। कुछ मैजिक नंबर्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल, 2 8 8 18 18 32 एंड 32। दीज आर कॉल्ड मैजिकल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स होते हैं। अगर आपको फर्स्ट पीरियड से नेक्स्ट वाला एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो यू विल एड 2 ऑन दैट। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, इससे पहले हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन में आपने 2 ऐड किया तो लिथियम मिल गया आपको, और लिथियम सेकंड पीरियड है, इसमें आप 8 ऐड करेंगे तो आपको 11 नंबर यानी कि सोडियम मिल गया। अब सोडियम में आप 8 ऐड करेंगे तो 19, 19 में 18 ऐड करोगे तो 37, 37 में 18 ऐड करोगे तो अगेन 55 और उसमें फिर 32 ऐड कर दो। तो इस टाइप से हमें अगला ग्रुप का नेक्स्ट एटॉमिक नंबर क्या होगा एलिमेंट का, ये हम पता करते हैं। यहाँ पे ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, बहुत ही इजी तरीका होता है देखो याद करने का। आपको फर्स्ट ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सिर्फ इतना याद रखना, NS1। NS1 का मतलब क्या है, अगर फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होगा तो N यहाँ पे 1S1 हो जाएगा लास्ट में, अगर सेकेंड ग्रुप का होगा तो 2S1 हो जाएगा, 3 का होगा तो 3S1 हो जाएगा, 4 का होगा तो 4S1 होएगा, 5 का होगा तो 5S1 हो जाएगा, 6 का होगा तो 6S1 और 7 का होगा तो 7S1। तो हमारे सारे एलिमेंट्स इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। नाउ हियर ऑल द एलिमेंट्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट, इसे हम वैलेंस सेल, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 1 है, क्योंकि यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और उससे हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल को हम बोलते हैं वैलेंस सेल, एंड दैट इलेक्ट्रॉन विच इज प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल दोज आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं उनको हम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। All these elements have 1 electron in the outermost cell and so they have similar properties. क्या properties होती हैं, they have good reducing agent. Reducing agent क्या होते हैं, जो किसी सब्सटेंस को reduce कर देते हैं। 2 properties होती हैं, oxidation and reduction. Oxidation and reduction. ऐसे एजेंट्स जो कि किसी सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो किसी एक सब्सटेंस को रिडक्शन कर देते हैं किसी सब्सटेंस का, उन्हें बोलते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दे फॉर्म मोनोवेलेंट कैटायंस। ये सभी देखिए, अगर सोडियम है, सोडियम को अगर आप आयोनाइज करोगे तो आपको मिलेगा Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये NO पॉजिटिव क्या हो गया, एक तो कैटायन है, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, और अगर निगेटिव चार्ज होता है किसी चीज पर तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनायन। क्या बोलते हैं, एनायन। अगर एक है तो मोनोवैलेंट है, यानी कि मोनोवैलेंट कैटायन है, इसके अंदर लास्ट में ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है, तो इसीलिए इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 था, जिसे ये इजीली लूज करके क्या बना देता है, मोनोवैलेंट कैटायन बना देता है। दे आर सॉफ्ट मेटल्स, ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू। दे आर वेरी रिएक्टिव, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। देयरफॉर फाउंड इन नेचर कंबाइंड फॉर्म, इसीलिए नेचर में कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। और आपको यहाँ पे कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं, जैसे कि जो सोडियम मेटल होता है, इसको सोडियम पोटेशियम जैसे मेटल्स को हम पानी में नहीं रखते हैं, खुला नहीं रखते हैं कभी भी। अगर फ्री मेटल्स हैं, प्योर मेटल्स हैं, तो इनको हम किस में रखते हैं, कैरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। किस में रखते हैं हम, कैरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। अगर इन मेटल्स को आप एयर में छोड़ दोगे या वाटर में डालोगे तो ये बहुत ही एक्सप्लोसिव होते हैं, एयर में ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक्सप्लोड कर देते हैं। एक्सप्लोजन समझते हो ना, एक्सप्लोड कर देते हैं, जिससे कि इनको कैरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखा जाता है। वैसे ही लिथियम को वैक्स के अंदर रैप करके रखा जाता है ड्यू टू देयर हाई रिएक्टिविटी। नेक्स्ट,
दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। अगर आप इनको कंबस्ट करते हो, जलाते हो इन मेटल्स को, तो ये सभी डिफरेंट कलर की फ्लेम के साथ जलते हैं। एक होता है ना ब्लैक एंड व्हाइट जलना, एक होता है येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ऐसे जलते हैं ना, डिफरेंट कलर की लॉज के साथ जलते हैं, फ्लेम्स के साथ। तो जो जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ये सभी कैसे होते हैं, कलर्ड फ्लेम के साथ जलते हैं। दे फॉर्म हाइड्राइड्स विद हाइड्रोजन। ये सभी हाइड्रोइड्स के साथ रिएक्शन करके कैसे, देखिए जैसे आगे मैं वैसे बताऊंगी, केमिकल प्रॉपर्टी में आएंगी तो आगे चैप्टर में। अगर सोडियम है, इसके आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करोगे तो यहाँ पे NaH बनेगा। लिथियम है तो लिथियम हाइड्राइड बनेगा, K है तो KH बनेगा। तो इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इनको हम, हाइड्राइड्स बोलते हैं। एंड दे फॉर्म हाइड्राइड्स व्हेन दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस। ठीक है। दे फॉर्म बेसिक ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। ये बेसिक ऑक्साइड देते हैं जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं। अगर आपने Na की रिएक्शन ऑक्सीजन से करी तो यू विल फाइंड NaO, जो कि क्या होता है, एक बेसिक ऑक्साइड होता है। दे रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटेलिक हाइड्रोक्साइड एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। जब ये मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, तो ये क्या बनाते हैं, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, जिनको हम एल्कलाइज भी कहते हैं। इसीलिए इन एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन मेटल्स बोलते हैं। प्लस हाइड्रोजन गैस क्या करते हैं, इवॉल्व करते हैं। It is noticed that all the elements having similar electronic configuration have similar properties. Thus, the reoccurrence of similar electronic configuration is the cause of periodicity in the properties. अब आपकी समझ में आ गया होगा कि सारे एलिमेंट्स का क्यों पीरियोडिसिटी आती है, क्योंकि सभी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रिपीटेड आता रहता है। जैसे मैंने अभी दिखाया, देखिए यहाँ पे 1s2 1 में आया, 2 में आया पहला इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 में पहला इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 में, यहाँ 5th में। मीन्स नंबर ऑफ पीरियड्स के अकॉर्डिंग हर एक बार लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन आता है, 1 इलेक्ट्रॉन आता है। इसीलिए इनका जो क्लासिफिकेशन होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है। यहां तक आपकी बात आ गई होगी, आप सभी की बात समझ में आ गई होगी। नाउ वी विल डिस्कस इन लेंथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या होती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वी विल डिस्कस हियर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, एक्सेप्ट किया गया है, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा देखते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज पीरियोडिक टेबल, जिसे हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिसमें टोटल 118 एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 103 है और ये है आपका 118। यहाँ पे ये एफ और एफ ब्लॉक एलिमेंट नीचे सिचुएटेड है। तो टोटल अभी तक 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी की हुई है। इसमें डिफरेंट कलर्स की पीरियोडिक टेबल दिखाई दे रही होगी आपको। यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर, हर कलर कुछ ना कुछ इंडिकेशन दे रहा है। इस पीरियोडिक टेबल को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। दो ये स्टार्टिंग के, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये पीरियोडिक टेबल ग्रुप्स एंड पीरियड्स में क्लासिफाइड किया गया है इसको। पीरियड्स में इसमें 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स हैं। जो ये वर्टिकली यानी खड़ी हुई लाइनें दिखाई दे रही हैं, दीज आर कॉल्ड पीरियड्स। एंड जो ऐसे लेटी हुई हॉरिजॉन्टल दिखाई दे रही है, जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं। तो पहला जो पीरियड, इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्सों को रखा गया, हाइड्रोजन एंड हीलियम को। बाकी सभी के अंदर डिफरेंट रेशियो, जो मैं अभी पीछे मैजिक नंबर बता रही थी वहीं से बता रही थी। पहले में 2 होते हैं, दूसरे में इसीलिए 2 ऐड करते हैं, सेकंड वाले में 8 एलिमेंट्स होते हैं, थर्ड वाले में 8 होते हैं, और फोर्थ वाले में 18 होते हैं, फिफ्थ वाले में 18 होते हैं, सिक्स वाले में 32 होते हैं। बिकॉज यहां से ये जो 57 से 71 दिखाई दे रहा है, ये 14 एलिमेंट नीचे हैं जो कि 6 पीरियड में ही आते हैं। उसके बाद 7th पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स होते हैं, 32 होते हैं, क्योंकि यहाँ 89 से 103 के एलिमेंट्स को यहाँ पे नीचे 14 एलिमेंट्स को रखा गया है। तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा। इन्हें हम ग्रुप बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस को, एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम पीरियड्स कहते हैं। इसी पीरियोडिक टेबल के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, काइंडली like and share my video, and if you have not subscribed my channel, subscribe my channel. Thank you so much.